5 दिन और हर दिन के 12 घंटे अगर तुम ये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो ये 5 दिन तुम्हें यार 0 से उठा के 100 तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। इन 5 दिन की स्ट्रैटेजी में हम लोग मैथ्स को ना ही पूरा कंप्लीट करेंगे बल्कि उसके साथ हम लोग उसमें करने वाले हैं स्कोर। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, अभी के टाइम पे जब तुम्हें चीजें इमेजिनरी लग रही हो, लग रहा हो कि कुछ नहीं हो सकता, एट दिस मोमेंट मैं मैथ्स के लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं कि तुम्हारी पूरी की पूरी मैथ्स कवर भी होगी। तुम्हें कौन से वीडियोस देखने हैं वो भी मैं बता दूंगा, और साथ ही में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, सब कुछ इस प्लान में है। तो भाई तुम्हारा 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग उतरने वाले हैं आज प्लान में। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है भाई 5000 लाइक्स का, और मुझे 3000 आई विल डू इट कमेंट चाहिए, क्योंकि वो मेरे अंदर जो एनर्जी डालते हैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेटर कंटेंट बनाने का, वो भाई सबसे एक्सट्रीम लेवल पे है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। तो अभी जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये होने वाला है मैथ्स का एक 5 डेज प्लानर, जिसमें कि हम लोग सारे चैप्टर्स और सारे क्वेश्चन सब कुछ करने वाले हैं। अब इस प्लानर के हिसाब से जो हमारी स्कोरिंग है वो 80 आउट ऑफ 80 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या एनसीईआरटी एनफ है? हाँ जी, बिल्कुल एनफ है। एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। लेकिन ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा जो टाइमिंग है वो सिर्फ एनसीईआरटी में अलॉट कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें जो 12 घंटे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक अलग से भी टाइम दूंगा इस पूरे प्लान में। देखो, साथ ही में बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल 5 साल के लगाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, किसी एक टॉपिक के कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हो तो ठीक है। ओवरऑल एक चैप्टर के मैक्सिमम यार 15 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, वो भी मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है एनसीईआरटी करने के बाद। और एनसीईआरटी भी हम लोग पूरा नहीं कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे मैं वीडियो में आगे बताते रहूंगा। इसके अलावा देख लो, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत है नहीं। जितने भी मोटे बुक्स इतने मोटे मोटे रखे हैं उसको उठाइए, उसको अपने कबर्ड में डालिए और अपने जूनियर को पास ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे तो हुआ नहीं भैया पूरे साल, तो इस साल भी होने वाला नहीं है। पूरे साल जब उस बुक का एक पन्ना नहीं पलटा है तो ये 5 दिन में भैया तो उसको छूना भी मत, ठीक है? उसकी बेइज्जती मत करो। आगे आते हैं, सैंपल पेपर्स क्या हम लोग कर रहे होंगे, तो वो भी ये 5 दिन के प्लान में ही सैंपल पेपर्स को हमने इंक्लूड किया है, जो कि सैंपल पेपर्स आपको मैं 3 नहीं 5 नहीं बल्कि सिर्फ 2 करवाऊंगा। और वो 2 सैंपल पेपर्स जो होंगे वो बेस्ट होंगे, और वो करके आप लोग का जो स्कोर है, जो पूरी तरीके से आप पढ़ाई करोगे, उसमें से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। पर भैया ये सब करने के लिए जो हमारा 5 दिन का प्लान है वो कैसे जाएगा, वो डिस्कस करते हैं। काफी बच्चे जिनकी बोर्ड्स अच्छी नहीं जा रही और थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं लैग कर जा रहे हैं, काफी बच्चों ने मेरे को एक डीएम किया है, और बहुत सारे डीएम्स को देखने के बाद ये पता चला कि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि उनके इंजीनियर या फिर मेडिकल लाइन में जाने का जो सपना है वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो, क्योंकि तुम्हारे इंजीनियरिंग और मेडिकल का सपना कभी नहीं खत्म होगा अगर तुमने वो सपना देखा है तो। और तुम्हारी जो ये कमिटमेंट है उसके लिए तुम लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये सरप्राइजेस लेके कौन आ रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अनअकैडमी लेके आ रहा है तुम्हारे लिए आरंभ, जो कि इस पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इवेंट है। और ये होने वाला है 1 मार्च को शाम के 7 बजे लाइव यूट्यूब पे, जो कि तुम अपने घरों से बैठ के बहुत आराम से देख सकते हो। तुम सभी फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए भाई बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस है जो कि आरंभ में लेके आया जा रहा है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर और पूरे वर्ल्ड के द बेस्ट बॉलर यानी कि जसप्रीत बुमराह उस इवेंट का पार्ट होंगे, और उस इवेंट में आप लोगों को गाइड करेंगे और मोटिवेट करेंगे। और साथ ही में जसप्रीत बुमराह इस इवेंट में कुछ बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं तुम सभी जेई नीट एस्पायरेंट्स के लिए। इसमें आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स है, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है नीट और आईआईटी जेई प्रिपरेशन के लिए, वो भी प्रेजेंट होंगे। और बहुत सारे ऐसे टॉपर्स जिन्होंने पास्ट ईयर्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट्स के टॉपर्स भी वहां पर आपके लिए प्रेजेंट होंगे। और इतना ही नहीं भाई, इसमें तुम्हारे फेवरेट कॉमेडियंस यानी कि रवि गुप्ता और सुनील ग्रोवर भी इस इवेंट का पार्ट होने वाले हैं तुम्हारी फुल ऑन एंटरटेनमेंट करने के लिए। और भाई एक सीक्रेट की बात बताऊं, इसमें होने वाला है गेम ऑफ ज्ञान, जिसमें कि तुम पार्ट लेके यार बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। गेम ऑफ ज्ञान में रजिस्टर करना बहुत आसान है, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, यहां पर से जाके तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना फोन नंबर डाले, ओटीपी आया, उसके बाद यहां पर से यूट्यूब का जो यूजर नेम लिंक है वो पूछा जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, बगल में एक बटन होगा, उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुमको तुम्हारा लिंक जो है दिख जाएगा, उसको बस कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है, ताकि तुम गेम ऑफ ज्ञान का पार्ट बन पाओ उस यूट्यूब लाइव इवेंट में।
तुम लाइव क्विज का पार्ट बन पाओ। और तुम्हें पता है इस लाइव क्विज का पार्ट बनने का फायदा क्या है भाई? बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसमें ग्रैंड प्राइजेस है भाई, 1,75,000 और 50,000 के ग्रैंड प्राइज है। साथ ही में यार 3 विनर्स को मिलने वाला है आईफोन। इसके अलावा सुपर गेम रिवॉर्ड्स यानी कि Xbox सीरीज X भी मिलने वाला है। और साथ ही में बता दूं 10 विनर से भी ज्यादा को मिलेगा हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन्स, अमेजॉन वाउचर्स और बहुत सारी चीजें। और बता दूं सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट में पार्ट लेने में और गेम ऑफ ज्ञान में पार्ट लेने में तुमको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही में सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही ज्यादा ऑफ। तो तुम्हें गेम ऑफ ज्ञान में कैसे पार्ट लेना है ये मैंने तुम्हें बता दिया। और साथ ही में ये बता दूं कि इस इवेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं भैया, इस कूल इवेंट को देख कहां से सकते हैं। बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 2 लिंक मिलेंगे, एक नीट वाला और एक जेई वाला। अगर तुम नीट के बच्चे हो तो उस पर क्लिक करना, अगर तुम जेई के बच्चे हो तो उस पर क्लिक करना। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें ऐसे एक यूट्यूब चैनल दिखेगा जहां पर जाके तुमको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है भाई, है ना। उसके बाद यहां पर तुम्हें जो वीडियो दिखेगा उस वीडियो पे क्लिक करना, वहां पर तुम्हें एक लाइक बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबाना। और साथ ही में नोटिफाई मी, याद रखना कुछ दबाओ ना दबाओ, नोटिफाई मी बटन जरूर दबाना, क्योंकि इससे तुम्हें लाइव इवेंट का जो तुरंत नोटिफिकेशन है, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जिससे तुम्हारा लाइव इवेंट का 1 सेकंड भी ना छूटे। तो भाई फिर चलो मिलते हैं 1 मार्च को शाम 7 बजे आरंभ में, जिस आरंभ में हम लोग ना ही सिर्फ ढेर सारे लॉन्चेस देखेंगे बल्कि उसके अलावा बहुत सारे सरप्राइजेस, पर्क्स और रिवार्ड्स आप लोगों के लिए। सिर्फ उसका पार्ट बनने के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स है। तो मेक श्योर करना 1 तारीख को शाम 7 बजे हम सब मिलके आरंभ लाइव इवेंट ज्वाइन करते हैं और अपने फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखते हैं। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि भाई अब जो अपना कंसंट्रेशन है ना, वो पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमें नहीं बनाने, हमें फोकस करना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। याद रहे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारा फोकस होने वाला है। यानी कि अगर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही बनाएंगे, हमें 10 बनाने की जरूरत नहीं है। ओनली दोज क्वेश्चन जो कि हमें एक नजर में नहीं लग रहा है कि हमसे बन पाएगा, उस पर हम अटेम्प्ट देंगे और एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। वो हर इजी क्वेश्चन जो हमें लगता है कि हम बना ही लेंगे। देखो यार, बहुत ऑनेस्टली इस चीज को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को इजी समझ के उड़ाते गए, नहीं। जो बिल्कुल श्योर है कि बना ही लेंगे उसको स्किप करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज से सिर्फ वो क्वेश्चन बनाएंगे जो कि मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल का है। तो आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग डे 1 में कि डे 1 में क्या करेंगे। डे 1 में आपको कुछ नहीं करना, आप करोगे वेक्टर्स, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग। आवर्स कितने देने वो मैंने लिख दिया है और ये वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहां तुमको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहले दिन हम लोग वेक्टर्स, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग को फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। ये कैसा चैप्टर है, याद करो 10th में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस था, क्वेश्चंस वही से आते थे। लीनियर प्रोग्रामिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सही वीडियो से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 10 आवर्स तो होगा भी नहीं, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे डेज में जिसमें इन तीनों को जोड़ने पे 10 आवर्स नहीं होगा। तो इसमें ब्रेक्स इंक्लूडेड है, बीच में 20 मिनट 30 मिनट का जो भी आप ब्रेक लेते हो दो चैप्टर्स करने से पहले, वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 आवर पीवाईक्यूज को आप दोगे रात में, जिसमें कि आप 1 आवर वेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे और 1 आवर 3D का। तो देखो भाई, कुल मिला के 12 आवर्स हमने दिए, जिसमें हमने किया 3 चैप्टर्स। ये वाले टाइम में हम लोग इसके लेक्चर्स देखेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे और अलग से हमने पीवाईक्यूज के टाइम आपको दे दिए हैं। डे 2 में जब हम लोग आएंगे गाइस, तो डे 2 में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस, जिसपे हम लोग देंगे 3 आवर्स। इसके अलावा हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट, जिसपे हम लोग नेक्स्ट 3 आवर्स देंगे, और रिलेशन फंक्शन जिसमें 3 आवर्स देंगे। ये भी कुल मिला के 9 आवर है, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 आवर दिया है इंक्लूडिंग ब्रेक्स। और आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्प्लिट कुछ ऐसा रहेगा डे 2 में कि हम लोग 40 मिनट मैट्रिसेस, 40 मिनट डिटरमिनेंट और 40 मिनट रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। वेक्टर 3D पे थोड़ा जोर इसलिए डाला हूं क्योंकि वेटेज थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा और साथ ही में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मैटर करते हैं इस वजह से। और लीनियर प्रोग्रामिंग में पीवाईक्यूज की जरूरत है नहीं। तो अगर आप किसी केस में अगर इससे कम टाइम में भी कर लेते हो तो इट्स ऑब्वियसली बेटर फॉर यू कि आपके पास टाइम और भी ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। डे 3 में जब हम लोग आएंगे यार, तो डे 3 में हम लोग करने वाले इनवर्स ट्री को, जिसमें देंगे 3 आवर्स, प्रोबेबिलिटी जिसमें देंगे 3 आवर्स, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जिसमें देंगे हम लोग 4 आवर्स। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ तो 10 आवर्स हो गया, आपने ब्रेक ही नहीं दिया। तो भाई डे 1 डे 2 मजे का था, डे 3 4 5 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी और ये भाई बहुत ऑब्वियस है,
ठीक है, क्योंकि 5 दिन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर आप ले सकते हो वैसे 10-20 मिनट का ब्रेक, जो कि आप इसको 10 आवर्स को 10.5 आवर्स भी कर लोगे तो 12 घंटा पढ़ो या 12.5 घंटा, भाई स्कोर तो लाना ही है ना, तो कर लेना उतना मैनेज, ठीक है। उसके अलावा पीवाईक्यूज के लिए 2 आवर्स डेडिकेटेड है, जिसमें 30 मिनट आप सिर्फ इन्वेस्टरी को करोगे, 30 मिनट आप प्रोबेबिलिटी करोगे और पूरा 1 घंटा आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पीवाईक्यूज करोगे एनसीईआरटी करने के बाद। क्योंकि ये जो कैलकुलस आ जाता है तो वेटेज बढ़ जाता है और इसके क्वेश्चन ज्यादा दिख जाते हैं एग्जाम में, तो एक एडवांटेज हो जाएगा अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। अब 1 घंटे में इसका पीवाईक्यूज करेंगे, नहीं भी तो 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएगा भाई, जो 20 क्वेश्चन मोर देन इनफ है तुम्हारे पूरे के पूरे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का, जो तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है। डे 4 पे आ जाएंगे तो एओडी से स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे, बहुत छोटा चैप्टर है। इंटीग्रल्स में 4 आवर, बिल्कुल सेम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जैसा, और एओआई में 3 आवर दे दिया है, क्योंकि एओआई थोड़ा सा एओडी से किसी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसलिए एओआई पे 3 आवर्स दे दिया, थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। हालांकि अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका होगा 4 3 7 2 9 आवर्स, और 9 आवर्स की जगह आपको 10 आवर्स दे दिया है, ब्रेक इंक्लूडेड, ठीक है। 2 आवर्स का पीवाईक्यूज होगा, जिसमें आपको 30 मिनट्स आपको एओडी करना है, 30 मिनट्स एओआई करना है, और पूरे 1 घंटे इंटीग्रल्स करना है। याद रखना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल्स के पीवाईक्यूज पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करना, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं चैप्टर आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाए, लास्ट डे 5 चैप्टर तो हमारे पास पूरा का पूरा यहां पर हो ही चुका है 12। एक चैप्टर बचा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि उस दिन निपटा लेंगे 3 आवर्स में, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए आप इसको दे देना अगले 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट आप इसको पीवाईक्यूज के लिए अलग से दे देना, यानी कि 3.5 आवर्स हो गया। और उसी दिन हम लोग 2 सैंपल पेपर्स बनाएंगे, जिसमें कि सैंपल पेपर 1 और 2 होगा। एक होगा आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको आप बनाओगे, ठीक है। और एक जो सैंपल पेपर होगा वो आप कहीं से भी उठा लेना, कहीं से भी, कोशिश करूंगा मैं ही टेलीग्राम पे डाल दूं आपके लिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और वहां से जाके ये दूसरा सैंपल पेपर आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि डे 1 2 3 4 5 में आपको क्या करना है। अब डिपेंड ये करता है कि ये वीडियो आप देख कब रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये वीडियो ऐसे टाइम पे देख रहे हो कि आपके लिए 5 डेज से बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, मान लो आपके पास 8 मार्च का है, आप इसको 1 तारीख को ही देख ले रहे हो, 7 दिन बचे हुए हैं, तो आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि ये 5 डेज का टारगेट 5 डेज में ही कंप्लीट हो, ताकि बाकी बचे हुए दिन पे हम लोग और भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर बना पाए, ठीक है। तो उस टाइम को हमें हेविली सही जगह पे यूटिलाइज करना पड़ेगा इस समय, क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स के लिए इतना गैप है कि तुम मैथ्स का सिलेबस कम से कम 2 बार बना लोगे, ठीक है, अगर तुम पढ़े होते तो। क्योंकि तुम नहीं पढ़े हो, इसलिए फ्रेश से तुमको 5 दिन मिनिमम दे रहा हूं, मतलब मैक्सिमम दे रहा हूं। इसके अलावा जो भी 1 2 3 दिन बचेंगे उसमें सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज पे फोकस करोगे, और आगे के अगर कोई सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करोगे, समझे। टेंशन मत लो भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स सब खत्म हो चुका है, सब पीछे है। अब पूरा फोकस मैथ्स पे देना है, और कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, इन सबसे रिश्ता नाता टूट गया है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी पूरा फोकस मैथ्स पे दो, आराम से चीजें हो जाएंगी। बेस्ट प्लेलिस्ट, बेस्ट लेक्चर, बेस्ट लिंक सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, जाओ वहां पर ज्वाइन कर लो, और ये वाला पीडीएफ भी वहां डाल दे रहा हूं, ठीक है। याद है ना, 5000 लाइक्स और 3000 आई विल डू इट कमेंट, वो जरूर करा देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।